वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे। जी, आज का हमारा विषय है लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां। बिल्कुल, लूनी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों में से एक है, वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। हाँ, तो चलिए इसके उद्गम से ही शुरू करते हैं। लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर में आना सागर झील के पास नाग पहाड़ी से होता है। और ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है ये पशु परिचर 2024 और कृषि अधिकारी 2022 दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही कहा। उद्गम के बाद ये नदी अजमेर से बहने के बाद नागौर फिर ब्यावर में बहती हुई जोधपुर में प्रवेश करती है। अच्छा, तो नए जिलों के हिसाब से अब इसका रास्ता थोड़ा बदल गया है। जी, जोधपुर के बाद बालोतरा फिर बाड़मेर में बहती हुई ये गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। और ये कच्छ के रण वाला सवाल अभी सांख्यिकी अधिकारी 2024 में आया था। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिलों के पुनर्गठन से पहले इसका बहाव क्षेत्र अलग था। जी, पहले हम पढ़ते थे कि ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहती थी। अब पाली और जालौर की जगह ब्यावर, बालोतरा और सांचौर जैसे जिले आ गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और रोचक तथ्य इसके नाम से जुड़ा है। हाँ, इसके नाम तो कई हैं। उद्गम स्थल पर इसे साकरी या शाकी के नाम से जाना जाता है। और मैंने पढ़ा है कि उद्गम से गोविंदगढ़ तक मतलब नाग पहाड़ से निकलने के कारण इसे सांबरमती भी कहते हैं। जी, और लूनी नदी के कई उपनाम भी हैं, जैसे लवणवती, लवणावरी और लवण जल नदी। ये लवण वाले नाम तो इसके खारे पानी की वजह से हैं, है ना? हाँ, और ये कृषि पर्यवेक्षक 2024 में पूछा भी गया था। इसके अलावा इसे पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, मरु आशा और मारवाड़ी की गंगा भी कहते हैं। रेगिस्तान की जीवन रेखा भी तो इसी को कहते हैं। बिल्कुल। पर इसकी सबसे खास बात तो इसका पानी है। कहते हैं कि ये आधी मीठी और आधी खारी है। जी, लूनी नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा होता है और उसके बाद अचानक से इसका जल खारा हो जाता है। और इसीलिए तो इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। ये प्रश्न जल प्रहरी 2017 में आया भी था। हाँ, और एक बात और, ये एक पूर्णतः बरसाती नदी है, मतलब पूरी तरह मानसून पर निर्भर। अच्छा, और राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का ये कितना हिस्सा कवर करती है? ये लगभग 10.40% भूभाग पर प्रवाहित होती है। ये आंकड़ा तो राजस्थान के क्षेत्रफल, जो भारत का लगभग 10.41% है, उसके बहुत करीब है। याद रखने में आसानी होगी। सही कहा। अब जरा इसके बेसिन पर आते हैं। लूनी बेसिन को राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र माना जाता है। जी, और ये नदी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में लगभग समानांतर बहती है। अच्छा। और इसी वजह से एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों मतलब अजमेर में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। बिल्कुल, ये सवाल द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2011 में पूछा भी गया था। पर ऐसा होपा क्यों है बारिश अजमेर में और बाढ़ बालोतरा में? इसका कारण ये है कि बालोतरा का जो क्षेत्र है वो नदी के पांट से भी नीचे बसा हुआ है। तो जैसे ही नदी में पानी का स्तर बढ़ता है वो सीधा शहर में घुस जाता है। समझ गई। अच्छा, जोधपुर में लूनी नदी पर एक बांध भी तो है। हाँ, जसवंत सागर बांध, उसे पिछयक बांध भी कहते हैं। और इसके किनारे बसे मुख्य नगर कौन कौन से हैं? ये सवाल भी तृतीय श्रेणी जोधपुर 2012 का है। इसके किनारे बालोतरा, गुड़ामलानी, समुद्री और तिलवाड़ा नगर स्थित हैं। और जालौर और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में इसके भाव क्षेत्र को कुछ खास नाम दिए गए हैं, है ना? जी, उसे रेल या नेड़ा कहते हैं और सांचौर में इसी बहाव क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। अच्छा, रेल, नेड़ा और नेहड़। और पूरे बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। और इस नदी का उत्तरी पूर्वी भाग काला भूरा डूंगा कहलाता है। ये हेडमास्टर 2018 का प्रश्न था। जी, लेकिन दुख की बात यह है कि ये एक प्रदूषित नदी भी है। हाँ, और इसका प्रमुख कारण रंगाई और छपाई उद्योग है, जैसा कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में पूछा गया था। बिल्कुल। लूनी और बनास ये दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं। सही है। और एक और फैक्ट, जब कवास में बाढ़ आई थी तो उसका पानी भी लूनी नदी में ही निकाला गया था,
ये JN 2022 का सवाल है। चलिए अब कुछ और सामान्य जानकारी पर आते हैं। महान कवि कालिदास ने लूनी को क्या उपाधि दी थी? उन्होंने इसे अंतः सलीला कहा था। अंतः सलीला मतलब जो भीतर ही भीतर बहती है। शायद इसलिए कि ये सागर तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। हो सकता है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो उनमें एक पैटर्न है ना? हाँ, एक बहुत ही खास पैटर्न है। लूनी की सभी सहायक नदियां इसके दक्षिणी दिशा या बाईं ओर से बहती हुई इसमें मिलती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है जी, और वो है जोजड़ी नदी। जोजड़ी मात्र ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर दिशा या दाईं ओर से आकर इसमें मिलती है। और एक और खास बात है इसकी, वो ये कि इसका उद्गम अरावली पर्वत से नहीं होता, बाकी सब अरावली से निकलती हैं। और ये CET 2023 का सवाल था। बिल्कुल। बालोतरा में लूनी का पाट ऊपर उठा हुआ है और ये नदी गोडवाड़ प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये RAS 2007 का प्रश्न है। जी, और एक और खासियत, लूनी नदी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है, मतलब पहाड़ों से रेगिस्तान की तरफ। सही। हाल ही में इसे साफ करने के लिए भी कोई परियोजना शुरू हुई है? हाँ, भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है और इसमें IIT कानपुर को भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम एक बार बता दीजिए। ये राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया था। इसकी सहायक नदियां हैं सुकड़ी, सगाई, सागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, गुहिया, सरस्वती नाला और मित्री। काफी सारी हैं। और इसकी लंबाई? देखिए, इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 या कुछ स्रोतों में 320 किलोमीटर बताई जाती है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र, ये वीडियो 2021 में आया था। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का लगभग 20.21% है। मतलब लूनी का सर्वाधिक बहाव राजस्थान में ही है। ये द्वितीय श्रेणी 2024 का सवाल है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ प्रमुख सहायक नदियों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जोजड़ी, जो सबसे अलग है। हाँ, जोजड़ी। इसका उद्गम होता है नागौर के पोडलू या पुंदलू गांव की पहाड़ी से। और ये लूनी में कहाँ मिलती है? ये CET 2023 का सवाल है। ये नागौर में बहने के बाद जोधपुर में जसवंत सागर बांध के पास खिजड़ली खुर्द नाम की जगह पर लूनी में मिल जाती है। और जैसा हमने बात की, ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। जी, और जोधपुर शहर के किनारे जोजड़ी नदी पर एक बहुत ही दिलचस्प योजना भी प्रस्तावित है। वो क्या? फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पे घाट निर्माण स्थल विकसित करने की योजना है। वाह। अब बात करते हैं जवाई नदी की। जवाई नदी का उद्गम पाली की बाली तहसील के गोरिया राह से होता है। और इसका बहाव क्षेत्र, ये JEN 2020 में पूछा गया था। ये पाली से बहने के बाद जालौर और बाड़मेर में बहती हुई गुढ़ामलानी नाम की जगह पे लूनी नदी में मिल जाती है। पर इस नदी की सबसे बड़ी पहचान तो इस पर बना जवाई बांध है। बिल्कुल। सुमेरपुर पाली में जवाई बांध स्थित है और इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1946 से 1956 के बीच करवाया था। ये कनिष्ठ अनुदेशक 2020 का प्रश्न है। इसी बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, है ना? जी, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। लेकिन मैंने सुना है इसमें पानी की आपूर्ति के लिए एक सुरंग भी बनाई गई है। हाँ, सेई जल सुरंग। सेई बांध से पानी इस सुरंग के जरिए जवाई बांध में लाया जाता है। और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है? जी, इसका निर्माण 1977 में शुरू हुआ था और इसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है। इनसे प्रभावित है। हाँ, इसका कारण भी रंगाई और छपाई उद्योग है। ये इन्वेस्टिगेटर 2017 में पूछा गया था। और ये बांध जोधपुर और पाली को पेयजल और जालौर और पाली को सिंचाई की सुविधा देता है। बिल्कुल। अब कुछ और नदियों की बात करते हैं, जैसे लीलड़ी। लीलड़ी नदी का उद्गम सोजत या जावाजा, जो पाली में है, वहां की अरावली पर्वत श्रेणियों से होता है। और सूखड़ी नदी? सूखड़ी का उद्गम देसूरी, पाली के पास अरावली की पश्चिमी ढाल से होता है। और ये लूनी में कहाँ मिलती है? ये कनिष्ठ अनुदेशक 2019 का प्रश्न है। ये पाली और जालौर में बहने के बाद बालोतरा जिले में समदड़ी के पास लूनी नदी से मिल जाती है। इस पर जालौर में बांकली बांध है। अच्छा, और बांकली दुर्ग भी तो इसी नदी के किनारे है? जी, कनकाचल दुर्ग जालौर में। ये अन्वेषक 2020 का सवाल था। और मीठड़ी, बांडी, सगाई, ये भी सब इसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, बांडी नदी, जिसे खारी भी कहते हैं, वो हेमावास पाली से निकलती है। ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। कारण वही पाली का रंगाई छपाई उद्योग। जी,
और सगाई या सागी नदी जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। इसे लूनी की अंतिम सहायक नदी माना जाता है। अब अरावली के पश्चिम से निकलने वाली कुछ और प्रमुख नदियों पर बात करते हैं जो लूनी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें सबसे पहले नाम आता है पश्चिमी बनास का। इसका उद्गम सिरोही के नया सानवारा गांव से होता है ना? जी, और सिरोही में बहने के बाद ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2023 का सवाल था। गुजरात का डीसा शहर इसी नदी के किनारे है। बिल्कुल। और इसकी सहायक नदियां हैं सुकली या सीपू, कुकरी, गोहलन और धारवेल। और फिर आती है साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम उदयपुर में कोटड़ा तहसील के पदराला गांव की पहाड़ियों से होता है। पर ये ज्यादातर तो गुजरात में बहती है। हाँ, इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में ये केवल 44 किलोमीटर बहती है। ये ईएसओ 2023 में पूछा गया था। और इसकी सहायक नदियां ये जेने 2016 और राजस्थान पुलिस 2007 दोनों में आया था। इसकी सहायक नदियां हैं वाकल, सेई, हथमती, माजम, मेशवा और वेत्रक। और देवास सुरंग, जो राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, वो भी इसी से जुड़ी है। जी, 11.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग साबरमती का जल उदयपुर की झीलों में डालती है। और एक आखिरी नदी वाकल। वाकल का उद्गम उदयपुर के पास गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और ये गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। इस पर मानसी वाकल परियोजना भी तो है। जी, जो उदयपुर जिले को पेयजल उपलब्ध करवाती है। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की एक साझा परियोजना है 70-30 के अनुपात में। ये तृतीय श्रेणी पाली 2012 में पूछा गया था। तो ये थी अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियों की कहानी, जिसमें लूनी और उसका परिवार सबसे अहम है। बिल्कुल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।